क्या 2028 तक चाइना अमेरिका को एआई में पीछे छोड़ देगा? और क्या तब तक एआई इतनी पावरफुल हो जाएगी कि पूरी दुनिया के नागरिकों को कंट्रोल किया जा सके? एंथ्रोपिक ने एक बड़ा वार्निंग जारी किया है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज है 16 मई 2026। आज एक बहुत जरूरी खबर है एंथ्रोपिक की एक नई पॉलिसी पेपर से जो डायरेक्टली बात करती है एआई और ग्लोबल पावर की। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की खबर आई है एंथ्रोपिक रिसर्च से। उन्होंने एक नई पेपर रिलीज की है जिसका नाम है 2028 2 सिनेरियोज फॉर ग्लोबल एआई लीडरशिप। इस पेपर में एंथ्रोपिक ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और उसके एलाइज ने अभी एक्शन नहीं लिया तो 2028 तक चाइना एआई की दुनिया में बराबरी कर सकता है या आगे भी निकल सकता है। एंथ्रोपिक ने इस पेपर में 4 फ्रंट्स डिफाइन किए हैं जिन पर यूएस चाइना एआई कंपटीशन चल रही है। पहली बात, इंटेलिजेंस यानी किसके मॉडल्स ज्यादा कैपेबल है। दूसरी बात, डोमेस्टिक एडॉप्शन यानी कौन सा देश एआई को अपनी इकोनॉमी में सबसे तेज इंटीग्रेट कर रहा है। तीसरी बात, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस देश का एआई स्टैक पूरी दुनिया यूज कर रही है। और चौथी बात, रेजिलियंस यानी इकोनॉमिक ट्रांजिशन के दौरान कौन सा देश स्टेबल रह पाता है। अब एंथ्रोपिक का सबसे बड़ा कंसर्न है कंप्यूट, वो एडवांस चिप्स जिन पर एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं। एंथ्रोपिक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआवे 2026 में एनवीडिया के टोटल कंप्यूट का सिर्फ 4% प्रोड्यूस करेगा। यानी अमेरिका का कंप्यूट एडवांटेज अभी बहुत रियल है, लेकिन चाइना ने लूप होल्स एक्सप्लॉइट करके और डिस्टिलेशन अटैक से अमेरिकन मॉडल्स की कैपेबिलिटीज चुरा ली है और यही सबसे बड़ा खतरा है। एंथ्रोपिक ने पेपर में 2 बिल्कुल अलग सिनेरियोज पेंट किए हैं। एक साइड पर है डेमोक्रेसी लीड सिनेरियो जिसमें यूएस ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स टाइट किए, डिस्टिलेशन अटैक्स डिसरप्ट किए और एआई एडॉप्शन एक्सेलरेट की। दूसरी साइड पर है सीसीपी कैचेस अप सिनेरियो जिसमें अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया और चाइना ने फ्रंटियर एआई में बराबरी कर ली, जिससे ऑथोरिटेरियन रेजिम्स ग्लोबली एआई के रूल्स सेट करने लगी। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों। एंथ्रोपिक का कहना है कि पावरफुल एआई को ऑथोरिटेरियन हैंड्स में होना हर किसी के लिए, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी चाइनीज सिटीजन्स के लिए, एक नाइटमेयर सिनेरियो है। पेपर में एक बहुत अलार्मिंग डेटा पॉइंट था एआई सेफ्टी के बारे में। डीप सीक का R1 मॉडल एक कॉमन जेल ब्रेकिंग टेक्निक के अंडर 94% ओवर्टली मैलिशियस रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई करता है, जबकि अमेरिकन रेफरेंस मॉडल्स सिर्फ 8% के साथ। और मूनशॉट की किनी के 2.5 मॉडल की अप्रैल की एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट में पाया गया कि वो CBRN रिलेटेड यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रिक्वेस्ट्स रिफ्यूज करने में यूएस फ्रंटियर मॉडल से बहुत ज्यादा फेल करता है। ये जेन्युइनली स्केरी है दोस्तों। एंथ्रोपिक के पेपर में एक बहुत पावरफुल वेकअप कॉल भी है उनके मिथोस प्रीव्यू मॉडल के बारे में जो उन्होंने सेलेक्ट पार्टनर्स को अप्रैल में रिलीज किया था। इस मॉडल को एक्सेस मिलने के बाद फायरफॉक्स ने लास्ट मंथ में उतने सिक्योरिटी बग्स फिक्स किए जितने उसने पूरे 2025 में फिक्स किए थे और अपने 2025 के मंथली एवरेज से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा। एक पीआरसी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ने इस पर लिखा, सुनो ध्यान से। पीआरसी के उस एनालिस्ट ने लिखा, China is still sharpening our swords while the other side has suddenly mounted a fully automatic Gatling gun। मतलब खुद चाइना के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मिथोस प्रीव्यू एक मैसिव लीप है। और एंथ्रोपिक का कहना है कि यही एक्सेलरेशन पीरियड है जो पॉलिसी एक्शन को और भी अर्जेंट बनाता है, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात तो वो 94% फिगर थी कि चाइना के लीडिंग मॉडल्स इतने अनसेफ हैं और फिर भी वो ओपन वेट रिलीज हो रहे हैं जहां सेफगार्ड्स हटाए जा सकते हैं। एंथ्रोपिक की ये पेपर बेसिकली एक लाउड अलार्म बेल है। 2026 को वो ब्रेकअवे अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये पेपर सिर्फ एंथ्रोपिक की नहीं बल्कि पूरी एआई इंडस्ट्री की सोच को रिफ्लेक्ट करती है और इंडिया जैसे डेमोक्रेसीज के लिए भी ये मैटर करता है, क्योंकि ग्लोबल एआई स्टैक कौन कंट्रोल करता है ये हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी से डायरेक्टली जुड़ा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है अमेरिका 2028 तक ये लीड मेंटेन कर पाएगा। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।